अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद ईपीएस में। आज हम बनाएंगे तीखा चटपटा चटाकेदार हरी मिर्च का अचार। इसे बनाने के बाद आप सालों साल खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपको इस वीडियो में सारे टिप्स देने वाले हैं। ये इतना ज्यादा टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार होता है कि आपके खाने के टेस्ट को 10 गुना बढ़ा देता है। इस अचार को कई तरह की बिरयानी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन में हमने 1 पाव हरी मिर्च ले लिया है। इसे अच्छे से पहले हम 4 से 5 बार धुल लेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो जो अचार वाली थी ना, उस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आया था बहुत ज्यादा तीखा अचार हो गया होगा। लेकिन इतना ज्यादा तीखा अचार नहीं होता है, क्योंकि छोटी मिर्चों की अगर अचार बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्पाइसी बनती है। तो हमेशा आपको हरी मिर्च जो खरीदना है अचार के लिए, वो बड़ी साइज की होनी चाहिए, तो वो तीखा कम होता है। अच्छा, और इसकी जगह पर आप ना मोटी वाली जो हरी मिर्च आती है, वो भी आप ले सकते हो। अब इन मिर्चों को धुलने के बाद एक छन्नी में रख देना है, और नीचे हमने एक बाउल रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे और दूसरा काम भी हम कर लें। तो यहाँ पर जितनी मिर्चें हमने ली है ना, सभी की डंडियों को अलग कर लेना है। अच्छा, बहुत लोग डंडियों के साथ बना लेते हैं अचार, लेकिन डंडियों के साथ बनाने से क्या होता है ना, कि अचार जल्दी खराब हो जाता है। हरी मिर्च की डंडी निकाल कर ही आप बनाइए, तो सालों साल आप रख कर खा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी डंडियों को निकाल कर हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर जो पानी लगा है ना, उसे हम सुखा लेंगे। पानी रहा तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। एक यहाँ पर साफ कपड़ा आपको लेना है और उसे बिछाकर मिर्चों को फैला लेना है। अगर आपके घर में धूप आ रही है तो धूप में 1 घंटा के लिए रख दीजिए। अगर नहीं आ रही है तो आप पंखा के नीचे रख दीजिए 1 से 1.5 घंटे के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जनवरी के मौसम में बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है, तो इसे आप इसी तरीके से 2 से 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो बिना पंखे का। तो बहुत अच्छे से पानी सूख जाता है। जब पानी अच्छे तरीके से सूख जाए तो उसे आप पोंछ लो। उसके बाद इसे छोटे-छोटे टुकड़े में कट कर लो। अगर आप छुरी से काट रहे हैं तो ग्लव्स पहन कर काटिए, क्योंकि बहुत लोगों को ना मिर्च काटने के टाइम जलने लगती है। तो यहाँ पर सारी मिर्चों को आपको काट कर तैयार करना है। ये देखिए, बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े में हमने काट कर तैयार किया है। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना आपको देखना है, तभी आपके अचार जो हैं परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होंगे। दूसरा कमेंट्स ये था कि हमारे अचार में जल्दी फंगस लग जाते हैं, तो अचार लगाने के टाइम कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि आपका हाथ बिल्कुल क्लीन और सूखा होना चाहिए। जिस बर्तन का, जिस चम्मच का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो बिल्कुल क्लीन और ड्राई यानी सूखा होना चाहिए। अब इसमें लेमन शामिल करेंगे, तो 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर लेमन का जूस निकाल कर हमने इस्तेमाल किया है, और 2 बड़ा चम्मच व्हाइट सिरका। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो व्हाइट सिरका आप ज्यादा डालिए, डबल डाल दीजिए। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो लेमन का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन खटास दोनों से आता है। अगर लेमन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तब भी खटास अचार में आता है विनेगर की वजह से। अब इसमें नमक हमने ऐड कर दिया है, तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच। नींबू और नमक इसमें डालने के बाद अच्छे से आपको मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम है तो मेरे बताए हुए स्टेप से आपको अचार लगाना है। अगर टाइम कम है तो इस पॉइंट पर सारे मसाले को आपको डालकर इसे स्टोर करना है। दोनों तरीके से आपके अचार खराब नहीं होंगे, लेकिन मैं इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहें तो आधा घंटा के लिए भी छोड़ सकते हो। अगर ज्यादा टाइम है तो 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। रिजल्ट सेम आएगा, टेस्ट पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। 24 घंटे के लिए इसे हमने छोड़ दिया था, और ये देखिए, अब जो मिर्च के अंदर जितनी भी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, नींबू और नमक की वजह से वो निकल आता है। और दूसरा कि मिर्च जो है काफी ज्यादा नरम हो जाती है। चलिए अब इसमें मसाले लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, जिसमें 1.5 छोटी चम्मच हमने पीली वाली सरसों लिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और कुछ देर के लिए इसे हम भून लेंगे। ख्याल रहे तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, अगर आपके पास सरसों की दाल है तो ये स्टेप आपको नहीं फॉलो करना है। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से दाल तैयार कर सकते हो। एक खलबट्टे में डालना है और इसे कूट कर इसकी दाल तैयार कर लेंगे। अच्छा, जब भी आपने मार्केट का हरी मिर्च का अचार इस्तेमाल किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें है ना पीली वाली सरसों की दाल होती है। उसी दाल को आप घर में इस तरीके से तैयार कर सकते हो। आप चाहें तो मिक्सर जार में पल्स करते हुए भी चलाकर तैयार कर सकते हो। तो इसे साइड में रखते हैं
अब फिर से इसी पैन में सारे मसाले हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अब घर में जो नॉर्मल खाने वाला चम्मच होता है ना, उसी चम्मच से 2 चम्मच धनिया लिया है, 2 चम्मच सौंफ लेंगे, 1.5 छोटी चम्मच मतलब उसी चम्मच से हमने लिया है काली वाली सरसों। अब आधी छोटी चम्मच लेंगे मेथी। अच्छा, तीसरा कमेंट यही था कि मेथी से कड़वापन आता है। अगर आप मेथी की क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं और उसे पीस कर डालते हैं तो बहुत ज्यादा कड़वापन आता है, लेकिन यहाँ पर कम क्वांटिटी इसीलिए हमने लिया है। साथ ही हमने 1.5 छोटी चम्मच जीरा, 1.5 छोटी चम्मच काली मिर्च ले लिया है, 1 दालचीनी ले लिया है और 1 काली इलायची। इन मसालों को अब धीमी आंच पर आपको भूनना है। ख्याल रहे तेज आंच पर नहीं भूनेंगे वरना इसका टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता है। धीमी आंच पर अगर मसालों को हम भूनते हैं तो इसका जो अपना मॉइस्चर, अपना फ्लेवर, अपनी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल खत्म नहीं होती है। हाई फ्लेम पर मसाले का जो अपना फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाता है। खड़े मसालों को भूनकर हम इसलिए अचार में डालते हैं ताकि मसाले के अंदर जो भी नमी हो, मॉइस्चर हो, वो खत्म हो जाए और अचार सालों साल खराब नहीं होता है। अच्छा, अब इन मसालों को भूनने के बाद ना पूरे तरीके से आपको ठंडा कर लेना है। गरम आपको बिल्कुल नहीं पीसना है, ठीक है? तो एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर देंगे। साथ ही आधी छोटी चम्मच यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। चौथा कमेंट यही था कि आपने हरी मिर्च के अचार में लाल मिर्च का इस्तेमाल क्यों किया? आप चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इसके इस्तेमाल से कलर थोड़ा सा बैलेंस में रहता है। अब इसे पीसने के बाद ना बहुत ज्यादा आपको पाउडर फॉर्म में नहीं तैयार करना है, थोड़ा दरदरा पीस कर तैयार करना है, ठीक है? इस मसाले को तैयार करने के बाद इसे साइड में रख दीजिए। अब अचार लगाने के लिए ये बर्तन छोटा पड़ रहा है, तो हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, दूसरा बर्तन भी आपको है ना बिल्कुल सूखा लेना है। अच्छा, सारे अचार को इसमें डाल देने के बाद ये जो पानी बच रहा है ना, इसे भी आपको इसी में डाल देना है, क्योंकि इसी पानी में सारा फ्लेवर है, क्योंकि इसमें मिर्च का भी फ्लेवर आ गया है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 100 ग्राम लहसुन। अच्छा, इसे ना आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। कच्चा लहसुन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। कच्चे लहसुन अगर कोई खाने के लिए बोल दे तो हम नहीं खा पाते हैं, बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन अगर हम अचार के जरिए, चटनी के जरिए खा लेते हैं तो इससे हमारा ही फायदा होता है। तो अचार जब भी आप लगा रहे हो तो लहसुन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब बस चॉपर बॉल में डालकर इसे इतना ज्यादा चॉप करना है कि बिल्कुल बारीक हो जाए। अच्छा, इस अचार में ना लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। लहसुन को आपको चॉप करके या कूट कर ही डालना है, क्योंकि कूटे हुए लहसुन का जो फ्लेवर अचार के अंदर आएगा ना वो पेस्ट से बिल्कुल भी नहीं आता है। अब अचार में यहाँ पर सारे लहसुन को डाल देंगे। अब जो मसाले को तैयार करके रखा है ना उसे भी आपको डाल देना है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। अच्छा, हल्दी ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो हरी मिर्च का अपना कलर है ना वो थोड़ा दब जाता है, यानी नेचुरल कलर जो है वो खत्म हो जाता है। साथ ही हमने 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच कलौंजी। अब यहाँ पर जो हमने पीली वाली सरसों का दाल बनाकर रखा है इसे डाल देंगे। अच्छा, अब इसमें ना 1 छोटी चम्मच हमने धनिया ऐड कर दिया है, यानी धनिया पाउडर। और हींग हमने ले लिया है जो कि 1/4 छोटी चम्मच है। हींग का फ्लेवर अचार के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब इन तमाम मसालों को और हरी मिर्च को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर ना इतने अच्छे से मिक्स करना है आपको कि जितनी भी मिर्चें हैं सब मसालों से कोट हो जाए। ये देखिए, तो ये तैयार हो गया है। अब इसमें ना हम सरसों का तेल डालेंगे। तो अगर आपके घर में धूप आ रही है तो कच्चा तेल भी डाल सकते हो, नहीं आ रही है तो तेल गरम कीजिए, अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए। और जैसे तेल से धुआं निकलने लगे उसके बाद फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। तेल पूरे तरीके से आपको ठंडा कर लेना है। अगर थोड़ा सा गुनगुना रहा तब भी चलेगा, लेकिन ठंडे तेल का ही आपको इस्तेमाल करना है। अब ऊपर से तेल डाल देंगे, थोड़ा सा हमने तेल बचा लिया है। ये देखिए, साइड में रखते हैं, बाद में हम इसका यूज करेंगे। अब इसे तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस पॉइंट पर तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। जब इस अचार को हम किसी बरनी में भरेंगे उसके बाद तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस अचार को बनाने के बाद ना आप रोटी, चावल, पराठे के साथ तो खा सकते हैं, लेकिन इसका जो चौथा फायदा है ना वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अच्छा, कई तरह की बिरयानियों में
हरी मिर्च का अचार का यूज किया जाता है, तो उसमें आप इस अचार का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका टेस्ट जो है एकदम मार्केट जैसा तैयार हुआ है। चलिए तो स्टोर करने का तरीका बताते हैं, जिससे सालों साल अचार खराब नहीं होगा। अगर आप सालों साल चलाना चाहते हैं तो पहला कि आपको कांच का बर्तन लेना है, या अचार वाली जो बरनी आती है वही आपको लेना है। उसके बाद बिल्कुल क्लीन और सूखा होना चाहिए। प्लास्टिक के जार में ज्यादा दिनों तक हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अचार में खटास होती है। बस इंस्टेंट अगर आपको खत्म करना है तो प्लास्टिक के जार में आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसे सालों साल रखना है, तो आपको कांच के बरनी में ही आपको रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर अचार भरने का आप देख सकते हो तरीका। जब भी अचार आप जार में या बरनी में रख रहे हो तो दबाते हुए आपको रखना है। बीच बीच में जगह जो खाली होती है उसकी वजह से अचार में फंगस लगता है। बहुत सारे कमेंट्स को कवर करके मैंने रिप्लाई कर दिया है। कोई भी बात रह गई हो, कोई भी कमेंट्स छूट गया हो, तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। मैं उसका रिप्लाई देने की फिर कोशिश करूंगी। अचार भरने के बाद ना ऊपर से आप तेल डाल दीजिए। तेल बिल्कुल डूबा होना चाहिए। अगर हम इंस्टेंट खाने के लिए बना रहे हैं तो कम तेल में चल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा दिनों तक हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए आपको तेल ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि तेल भी फंगस से बचाता है। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज्यादा चटपटा अचार बनकर तैयार हुआ है। पिछली अचार वाली वीडियो आप लोगों ने इतना पसंद किया, इसीलिए हम फिर से आपके लिए ये दूसरा अचार की रेसिपी लेकर आए हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये वाला अचार आपको कैसा लगा। ये देखिए, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने यहाँ पर खाना शुरू कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा, अचार बनाने के बाद एक आखिरी टिप्स दे रहे हैं। जब भी कोई भी अचार बरनी में रखिए तो उसे आपको कपड़े से कवर करना है। क्लीन कपड़ा लीजिए, बस कवर कर दीजिए। और कवर करने के बाद आप किचन के काउंटर पे ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। बस दिन में एक बार अच्छे तरीके से चला लीजिए। और अगर आपके घर में धूप आती है तो 4 से 5 दिनों के लिए धूप में रख दीजिए। लेकिन इस अचार का टेस्ट ना 3 से 4 दिनों के बाद ही ज्यादा आता है। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।